देश की राजधानी दिल्ली से मेरे यानी कि शाजिया निसार के साथ, और हर मुद्दे पर हर रोज दोपहर 3 बजे हम देश की आवाज बुलंद करते हैं, जनता की आवाज बुलंद करते हैं। और आज एक बार फिर से हम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर हम समझेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। आज मुद्दा है बीबीसी के ऑफिस पर हुई बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी। आखिर इस पर जनता अपना क्या मत रखती है और जो हमारे साथ खास मेहमान हैं वो क्या सोचते हैं बताऊंगी आपको। जनता मेरे साथ जुड़े उससे पहले मैं खास मेहमानों का रुख कर रही हूँ। प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बीबीसी के ऑफिस में कार्रवाई, तस्वीरें सबने देख ली हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगा दिया है कि अघोषित आपातकाल ला दिया है बीजेपी ने। हमेशा की तरह साजिया जी, इस बार भी कांग्रेस जो है ना किसी बात को लेकर के पूरा समझा नहीं, पूरा देखा नहीं। सेक्शन अलग अलग होते हैं, एक सर्वे का सेक्शन अलग होता है, रेड का सेक्शन अलग होता है। संवैधानिक संस्था है। कर चोरी आप अगर खोजने निकले 1 मिलेंगे, 1 खोजेंगे 1000 मिलेंगे कर चोर आपको यहाँ पे। तो जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक तो संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेंगी ना। तो अभी आप क्या कह रहे हैं कि रेड नहीं पड़ी है? नहीं, रेड सर्वे हुआ है। आप वर्ड जाइए, अगर आप देखे होंगी समाचारों को तो आप वर्ड बाय वर्ड जाए। प्रक्रिया तो कुछ वैसी ही है जैसे छापेमारी होती है। अब देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ऐसी हमने कहावतें सुनी है। लेकिन इस केस में अब इनकम टैक्स अधिकारी जाएंगे सर्वे के लिए, अपने कागज आप नहीं दे रहे हो, आप पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपने कहीं कहीं कर चोरी की है या आपने गलत तरीके से जो है धनार्जन करने का प्रयास किया है, या आप चूंकि आप कंटेंट एग्रीगेटर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, तो आप पे ये ऐसा शक जाहिर किया गया है, कोई न कोई सूत्र आते हैं, तो उस पे आधार पर अभी कार्रवाई तो इसको कहेंगे नहीं ना आपके। ठीक है, ये कार्रवाई नहीं है, लेकिन अगर फिर भी छापेमारी होती है, शक शुबा है, कोई जानकारी है, कोई इनपुट्स है उनके आधार पर, तो फिर वो अघोषित आपातकाल देश में कैसे हो गया? बीबीसी तो भारत विरोधी एजेंडा लंबे समय से चला रहा है। 1947 से लेकर अब तक न जाने कितनी रिसर्च रिपोर्ट पड़ी है, गूगल पर साफ दिखता है कि क्या कहता है। कोरोना हो या कोई और मौका, भारत को बदनाम करने से पीछे नहीं हटता है बीबीसी। देखिए, जो टाइमिंग की बात है ना, वो वहाँ पर बहुत कुछ बताती है, क्योंकि ये आपने जैसा खुद ही बताया कि बहुत लंबे समय से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर हम समझे कि जब ये डॉक्यूमेंट्री वाली बात आई, उसके बाद जो बीजेपी हमलावर हुई, या इसको हम ये कह सकते हैं उसी समय पे जो कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्योंकि एक समय होता है, कोई घटनाक्रम नहीं होता है कि जिसपे बीबीसी ने आज तक ये सब काम ना किया हो, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, टाइमिंग होती है। जब टाइमिंग ऐसे गड़बड़ा गई तो विपक्ष को मौका मिला। और देखिए, जब एक स्वतंत्र भारत है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें यदि जब ऐसी चीजें सामने आती है तो बहुत कुछ जो है उसमें मैच और मिसमैच की स्थिति पैदा हो जाती है। हम देखते आ रहे थे कि ये सब चीजें अभी से नहीं चल रही, जैसा आपने कहा कि लंबे समय से चल रही है। बावजूद इसके हमने देखा जब ऐसे बात आई और इसको डॉक्यूमेंट्री को लेके उन्होंने सवालिया निशान खड़े करे, उससे कहीं ना कहीं जो भ्रामकता बनी, जो समय रहा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री की वजह से बीबीसी ने मोदी जी को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई, हालांकि उसको बाद में बैन कर दिया गया। अलग अलग कॉलेजों से तस्वीरें सामने आई, यूनिवर्सिटी से, उनको जबरदस्ती दिखाने की कोशिश हुई है प्राइवेट तौर पर, उसका भी खूब बवाल हुआ। दिल्ली की सड़कों पर लोग उतर आए, वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन क्या ये वाकई सच है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है? मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री जारी हो गई तो अब छापेमारी हो रही है बीबीसी के ऊपर। देखिए साजिया जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन वीर बलिदानियों को मेरा श्रद्धांजलि है जो आज पुलवामा अटैक में अपना प्राण देश की रक्षा के लिए न्यौछावर किए थे। देखिए, ये एक रूटीन एक्सरसाइज होता है। भारतवर्ष में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सरकार अगर किसी भ्रष्टाचारी या किसी टैक्स चोरी करने वाले एजेंसी हो या इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो वो देश के खिलाफ हो जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसे डिफरेंट स्टोरी करार देते हैं। ये मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि जो डॉक्यूमेंट्री मोदी जी पे आई, और कोई नई डॉक्यूमेंट्री तो थी नहीं, वही पूरी पुरानी बातों को एक नए तरीके से उसने पेश किया। और उन्होंने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में मोदी जी को बरी कर दिया था, फिर भी वो अपना एजेंडा हम भारतवासियों पे थोपने के लिए एक नई डॉक्यूमेंट्री लेके आए। और उसका ये बदले की कार्रवाई बिल्कुल नहीं है ये भारत सरकार के द्वारा, यह एक रूटीन एक्सरसाइज है। हम भारतवासियों को यह समझना पड़ेगा कि वो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार चली गई है। राष्ट्र में जो भी राष्ट्रद्रोह या टैक्स चोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी यह सरकार। और हम भारतवासियों जो टैक्स चोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होकर रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बीबीसी का जो काम हुआ है ये तो ठीक हुआ है।
वो तो तंग करने में लगे हुए हैं मोदी जी को। वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि इनके जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है कि हिंदुस्तान को पीछे किया जाए, अब वो पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं जो चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट से भी ख़त्म हो चुकी, किसी भी तरह से वो चीज़ें नहीं हैं। अब बीबीसी क्यों उल्टी सीधी बातें लगा रही है कि मोदी जी ने ये किया, वो किया, ये किया, तो इनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए कि इनको फाइनेंस कौन कर रहा है, क्या हमारी कंट्री से कोई आदमी इनको फाइनेंस कर रहा है जो कोई इंटरनेशनल है। तो ये छापा बिल्कुल जो है बिल्कुल जस्टिफिकेशन है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो कांग्रेस वाले हैं या दूसरे तो कहेंगे ही कि ये बदले की भावना से है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बीबीसी वाकई यहाँ पर किसी और को भी लगता है कि देश को बदनाम करने की कोशिश करता है और जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है? बोलिए भैया। मैडम जी, भारत देश की तरक्की पसंद नहीं हो रही गोरी चमड़ी वालों को। ये भारत की जनता को होशियार रहना। ये कांग्रेस वाले जो बोलते हैं ना, इनका तो इनने तो समझ रखा सत्ता हमारे बाप की जागीर है और कोई दूसरा आए तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। मैडम जी, चौकीदार बैठा है देश का प्रधानमंत्री के रूप में, कमा के खा ले, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन हो, नहीं तुम्हारा अब कुछ होने वाला नहीं है। और बोलो, राजनीति नहीं चलने वाली है, इस प्रकार की राजनीति नहीं झेलेंगे और जो बीबीसी के ऊपर कार्रवाई हुई है वो सही है, क्या मानते हैं आप? नहीं, बीबीसी तो गलत कर रही है ना, बीबीसी तो करना नहीं चाहिए ऐसी चीज़, गलत है। मोदी जी को बदनाम करने से और कुछ नहीं है इनका, सिर्फ देश को बदनाम कर। देश भारत देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मोदी जी सही काम कर रहे हैं, इसलिए किस तरह उनको बदनाम किया जाए, किस तरह उनको परेशान किया जाए, और कुछ नहीं। मोदी जी को परेशान करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है भैया, यहाँ बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है। बीबीसी तो एक लंबे समय से भारत के विरोध में खबरें चलाता है, कोरोना में हमारे देश को बदनाम कर देता है, तो अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस ये क्यों कह रही है? अब क्यों हो रही है कार्रवाई? अब क्यों हो रही है कार्रवाई? कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? आज जब उसने जब डॉक्यूमेंट्री लाए तब तो कार्रवाई हो रही है ना, उससे पहले क्यों नहीं हुई? अब तो पहले करने वाले कैसे नहीं थे? 8 साल से क्या कर रहे थे? पहले क्यों नहीं करी? अब डॉक्यूमेंट्री आई तो क्यों कर रहे हो? पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई? 8 साल से क्यों नहीं अब करी? होगी, हर किसी पर जो ऐसा काम करा सब पर होगी कार्रवाई, सब पर होनी चाहिए। बीबीसी नहीं चाहिए और भी उस पर भी होनी चाहिए। पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई? पहले 8 साल से क्यों नहीं हुई? यही सवाल कि कार्रवाई, प्रदीप जी सवाल ये कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? अब डॉक्यूमेंट्री आ गई है, गुस्सा आप लोगों का बढ़ गया है, पारा बढ़कर के 7वें आसमान पर पहुंच गया, तो चलो बीबीसी पर ही अटैक कर देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं साजिया जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कार्रवाई किस विभाग से हो रही है ये भी देखना। भारत सरकार के बहुत से विभाग हैं, एक ट्रांसपोर्ट विभाग भी कार्रवाई करता है गाड़ी ठीक से न चलाने पे, एक पुलिस का कांस्टेबल भी, उसके पास तो असीमित शक्तियां, अगर आप समाज को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ देखने की बात यह है कि फाइनेंशियल और मार्केटिंग टीम पे हो रही है ये बात, वो भी सर्वे हो रहा है, अभी कार्रवाई कहाँ हुई है? भारत सरकार की कार्रवाइयां जब होती है ना तो बाकी लोग अपनी जान बचाते फिरते हैं, ये तो केवल सर्वे हो रहा है और बाकी किसी को तो कुछ छुआ नहीं। जो प्रोडक्शन टीम है या जो जर्नलिस्ट है उनसे तो किसी का लेना देना नहीं है, ये केवल फाइनेंशियल और मार्केटिंग टीम का सर्वे हो रहा है। कार्रवाई कहना इसे गलत होगा, ये केवल सर्वे हो रहा है, जानकारी ली जा रही है। ठीक है, पत्रकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए इसमें पत्रकारों का क्या अर्थ है? जो वहाँ संस्थान में काम कर रहे हैं वो एक अलग बात हो गई और जो उसके पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अलग बात हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी विरोधी चैनल सरकारें हमेशा एक दूसरे को कहती रहती है, लेकिन जब राष्ट्र विरोध का मामला आता है तो कहीं ना कहीं बात हो जाती है। और मुझे लगता है अगर बीबीसी सही है, अगर बीबीसी को कहीं कोई समस्या नहीं है, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक चल रही है तो उसे कार्रवाई से डरना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ बेहतर तरीके से संचालित है तो उसमें समस्या क्या हो सकती है? लेकिन ये जो चीजें हैं लगातार हम देखते आ रहे थे। मैं फिर अपने इस पिछले चंक में जैसा कहा, जो समय की विडंबना है ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करके। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि बीबीसी पे पहले भी इस तरीके की, इसको हम जो कार्रवाई कह रहे हैं, जांच पहले भी हुई है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। 97 उसके बाद और भी 2006 में, उसके बाद भी 1-2 बार हमने देखा कि वो इस तरीके की जांच हुई। अगर उनको लगता है वो सही पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जांच किसी भी हो सकती है, आपके चैनल पे हो सकती है, मेरे चैनल पे, बिल्कुल किसी पर भी जांच हो सकती है, जिसके ऊपर जरा भी शक शुबा हो, जिसके ऊपर जरा भी इनपुट सामने आ गए हो, कोई भी सबूत मिल गए हो तो जांच तो होगी। और बात हो रही है बीबीसी की कि वो मोदी की वजह से उसको अटैक किया जा रहा है। भाई बीबीसी तो केजरीवाल के खिलाफ भी खबरें छापता है। देखिए ऐसा कहने वाले लोगों की कमी नहीं है और ऐसा बिल्कुल कोई भावना नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ अगर डॉक्यूमेंट्री लेके बीबीसी आ गया इसके लिए कार्रवाई हो रही है। हर कार्रवाई का डिपार्टमेंट का अपना एक समय होता है, वो उसके तहत वो कानूनी प्रक्रिया करते हैं, इसमें समय का कोई लेना देना नहीं होता। आपने देखा है अभी राज्यसभा में भी दिसंबर में सरकार ने ये दिया था कि 6000 से ऊपर ऐसे एनजीओ हैं जिसकी फॉरेन फंडिंग आती थी और वो भारत में भारत के खिलाफ ही काम
काम करते थे। ऐसे बहुत सारे एनजीओ को बैन कर दिया गया। आपको याद होगा ग्रीन पीस का, वो भी भारत के खिलाफ काम कर रहा था। उस समय भी यही कहा गया कि ये अघोषित आपातकाल है, यही विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो ऐसी जो चीजें हैं 2014 से पहले देश में चल रही थी, इसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन 2014 के बाद ऐसी चीजों को बंद करने की जो मांग उठी या जो भारत के खिलाफ विरोधी स्वर उठ रहे थे और भारत में ही रह के भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, उस पे कार्रवाई हो रही है। और किसी ऐसी भारत में ही रह के भारत के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। हाँ जी, जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बीबीसी के ऊपर कार्रवाई आपने कर दी, इसी मुद्दे के पहले पठान मूवी आई थी, उस मुद्दे पे भी बोला गया था। क्यों? जब आता है आखिरकार मोदी जी को पठान मूवी के बारे में बोलना पड़ गया। अब किसी भी फिल्म के बारे में क्या बोलना पड़ गया मोदी जी को? मोदी जी को बोलना पड़ गया। अभी चुनाव आने वाला है, क्या बोलना पड़ गया? यही बोलना पड़ गया कि ऐसे किसी बाइकआउट के लिए, किसी को बाइकआउट पिक्चर के लिए आप बाइकआउट नहीं। आपने सुना ऐसा मोदी जी ने बोला? बिल्कुल, आपके न्यूज में आता है। नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर बॉलीवुड इकट्ठा ना होती तो वो मूवी भी बैन करने के इरादे में ही थे। ठीक है, ये मुद्दा अलग है, बिल्कुल अलग है। बात यहाँ पर बीबीसी की हो रही है, जो देश में रहकर देश के खिलाफ काम करेंगे, अब उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। ऐसा है क्या भैया? अच्छी बात है। मैं गवर्नमेंट डीडी न्यूज में हूँ, मैं इस विषय पे कोई आप अपनी बात नहीं रखना चाहते? बोलो भैया। मैडम जी, इसमें तो कोई बुराई की बात है नहीं। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम हो, आप हो या कोई भी हो। है ये सरकार है, ईमानदार सरकार, गंगा माँ की तरह पवित्र प्रधानमंत्री। ये तो वंशवादी उड़ाते रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। पहले ज्यादा सवाईएस बन जाते थे क्या? दिखाओ, लाखों आदमी तो दिल्ली में ही काम में लगा हुआ। तो इनकी बातों में मत आना। ये विदेशी है ना, अपने हवाई जहाज बन रहा है, हेलीकॉप्टर बन रहा है, मेक इन इंडिया के सारे हथियार बन रहा है। आज 75 देशों को भारत सप्लाई कर रहा है। ये गोली चमड़ी वालों की रोटी चलती थी, कांग्रेस को 70% कमीशन मिलती थी। आज वो सब बंद हो गया तो वो रो रहा है। रोने ठीक है, वो रो रहे हैं, लेकिन बीबीसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। एक डिपार्टमेंट पहुंचता है आईटी का और वो कार्रवाई करता है, उसको मोदी जी से क्यों जोड़ देते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये जो आजकल का जो पब्लिक अवेयरनेस है बढ़ गई है, ठीक है, और एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ठीक है। जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्या है, कोई भी अगर कुछ है, अभी कुछ मौका नहीं मिल रहा है ना अपोजिशन को, अभी एक भी मौका मिले उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मुझे लगता है आज की जनता जो जागरूक है, ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं जो कर रही है जनता, मतलब सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मेरे हिसाब से सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, आप इस बात से सहमत है क्या विजेंद्र जी? जो सरकार कर रही है, जो कार्रवाई हो रही है, वो सही हो रही है? जनता जागृत है, जनता ये कह रही है, जनता सब समझती है, चाहे कोई कितना भी एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाता है तो चलाता रहे। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अडानी की पतिव्रता नारी बन गए हैं। जैसे एक इस प्रकार की भाषा नहीं, जैसे एक मुझे आपत्ति है। जैसे एक पतिव्रता नारी, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे आपत्ति है। आपको आपत्ति है? ये देश का सारा पैसा अडानी लूट गया, तेल बेच दिया। इस देश ने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बिजली बेच दी, कोयला बेच दिया, सारे संसाधन 2.5 लाख करोड़ का उसको लोन दे दिया। 84,000 करोड़ अडानी का माफ इसमें कर दिया। बीबीसी का है, इसमें बीबीसी का है। इसमें बीबीसी नहीं, जांच होनी चाहिए अडानी की। ये जांच कर रही है बीबीसी की। अरे जो 84,000 करोड़ जिसका लोन माफ कर दिया, 2.5 लाख करोड़, एक आम आदमी को 2.5 लाख रुपए आज बैंक में लोन लेने के लिए जाए, उसको बीबीसी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कारण क्या है? सबकी जो गलत करे उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे बड़ा ये आज तक के भारत के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा घोटाला। अभी तो आप कह रहे थे कि बीबीसी की नहीं, अडानी की जांच होनी चाहिए। फिर अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बीबीसी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। अडानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके पास जवाब है? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बीबीसी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अडानी की जांच क्यों? मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इस देश में अगर गलत काम करे उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस देश का सबसे बड़ा घोटाला क्यों जांच नहीं हो रही? मुद्रा पोर्ट गुजरात में 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, आज तक सीबीआई कहाँ है? आज तक इसने हमारे देश के बजट का 1/4 10,000 करोड़ पिछले 10 दिन में अडानी ने लुटा दिया इस देश का। उसकी जांच कौन करेगा? सेबी कहाँ है? ठीक है, ड्रग्स की जांच नहीं होती है, अडानी के मुद्दे पर जांच की बात नहीं कहते हैं आप लोग, और बीबीसी पर चल देते हैं जांच के लिए। क्यों?
वैसे इसका उत्तर दूं उससे पहले मैं बता दूं, अभी बीबीसी ने भी अपने माध्यमों से बोला है कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी मार्केटिंग और जो दूसरी टीम है जिसके यहाँ पे सर्वे हो रहा है, उन्होंने कहा है कि ये जल्दी समाप्त होगा, हम इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो अब जो विपक्ष इस बात को लेकर के रुदल करना प्रारंभ कर रहा था, एक अवसर देख रहा था कि वो सरकार को घेरे औने पौने मुद्दों पे, तो बीबीसी ने खुद क्लियर कर दिया कि भैया हम सहयोग कर रहे हैं, आइए जांच लीजिए। उन्होंने हाथ पैर फैला दिए। अब आते हैं इनकी जांच पे। देखिए, कांग्रेस के पास ये नहीं बचा 55 वर्षों तक के शासनकाल में 2,500 करोड़। अरे भैया डेटा चेक कर लिया करो ना। वो आम आदमी पार्टी से थे। नहीं, जो भी है आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ऑटो वाले को बुला के पूछ लीजिए, यही ऑटो दूसरे शहरों में 2.5 लाख में मिल जाता है, यहाँ पे 7.5 लाख में मिलता है। कोई ऑटो चलाने वाला भाई बताएगा। बहरहाल उस पे आते, देखिए विपक्ष को अवसर चाहिए, सरकार अपनी सामान्य कार्रवाई भी करे और वो मीडिया में आ जाए तो उसका इन्हें अवसर चाहिए, कब जब मौका मिले। यानी ये देखते रहते हैं। अगर ठीक है, विपक्ष सिर्फ मुद्दा बनाने का काम करता है। भैया क्या बात कर रहे हो, ये बताओ। नहीं, मैं बस बोल रहा था कि ये ब्रिटिश बीबीसी का फुल फॉर्म आपको पता है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल। तो ये अपने इंडिया के हित की बात क्यों करेगा? जैसे 200 साल में ब्रिटिश ने 45 ट्रिलियन डॉलर लिए, भारत से लूटे, तो वो उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्या उन लोग ने? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है? भारत को गुलाम बनाया, उनकी खबर सच्ची कैसे हो सकती है? ये भैया ये सवाल पूछ रहे हैं। तो वो बताओ ना मेरे को पहले। और मतलब जैसे अपना देश का दूरदर्शन होता है, वैसे मतलब उनका गवर्नमेंट फंडिंग भी आता है बीबीसी को गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फंडिंग आता है बाकी देश में काम करने के लिए। तो मेरे को बताओ कि ब्रिटिश लोग अभी जैसे अपनी इकोनॉमी 5th पे आ गई, पहले अपनी ब्रिटिश से नीचे थी, पर अभी काफ़ी विकास हुआ और इकोनॉमी काफ़ी बढ़ी है। तो हमारे देश की अगर प्रगति हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर है, तो उनको अच्छा कैसे लगेगा? हाँ भैया यही बात है। डेफिनेटली मैम, यही बात है। और सर बात कर रहे थे अडानी का, 2019 के बाद इनका मामला था राफेल का, राफेल घोटाला, अब आ गया अडानी घोटाला। ये घोटाले ही हो रहे, बट कभी आज तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं। जो सीएम के टाइम के उनके पास जो फोटोज था जो उन्होंने शेयर किया, डेली कांग्रेस के पेज पे आता है कुछ ना कुछ, हर 2 घंटे में अपडेट देख लीजिए, कांग्रेस के पेज पे सब कुछ नया मिलेगा। हवाई बातें कर रहे हैं, हवाई सबको पता है, कुछ नहीं मिलता तो हवा में उड़ेंगे सब लोग। हवाई बातें करता है विपक्ष सिर्फ बीजेपी को, केंद्र सरकार को घेरने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बंद लिफाफे में वो दिया था राफेल का, आज तक वो खुल नहीं पाया और ना खुलेगा। वो खुलेगा कब? जब ये जाएंगे तब पता लगेगा ना राफेल में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। वो तो बंद लिफाफे में पैक करके दिया कि ना आप बताएंगे ना कुछ करेंगे, तो अब कब बताएंगे? वो तो खुलेगा ही नहीं। ठीक है, लोगों का गुस्सा भी अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, उस भैया की बात तो बिल्कुल सही थी कि जो बीबीसी अपने देश का है ही नहीं, किसी और देश का है, और ये वो देश है जिसने हमको गुलाम बनाया, हमारे ऊपर राज किया। आज हम उसके लिए पैरोकारी कैसे कर सकते हैं? विपक्ष पर सवाल। सत्या जी, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अल बल एजेंसी कोई भी बाहर की हो और भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर दे, तो उसको ये लोग एक कहते हैं ना कि पत्थर पे लकीर खींच दिया, उसके जो रिपोर्ट्स है उसको सबसे बड़ा सर्वस्व मान लेते हैं। बीबीसी आज से नहीं, जब से ये देश आजाद हुआ है, उसकी जो रिपोर्टिंग रही है भारत के खिलाफ ही रही है। कोरोना जैसे मामले में आप देखेंगे बीबीसी ही नहीं, और भी तमाम जो भी इंटरनेशनल एजेंसी, न्यूज एजेंसी है या है, उन्होंने किस तरीके से भारत का वो छवि बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन हमारे यहाँ से जबरदस्त तबाही बाहर के देशों में हुई, चाहे यूएस हो, यूके हो, इटली हो, लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे। भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमने कोरोना में किस तरीके से फाइट किया, वैक्सीन खुद बनाए, उस पे उस जो पॉजिटिव चीज है उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है उसी पे ये फोकस करते हैं और भारत को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम पॉइंट यही है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आप बोल रहे थे कि मोदी जी के ऊपर, मोदी जी की एक डॉक्यूमेंट्री बना दी उसके ऊपर, इसलिए बदला लिया जा रहा है या फिर इसलिए कार्रवाई हो रही है। बीबीसी तो केजरीवाल जी के लिए भी छापता है। अगर बीबीसी ने कुछ गलत छापा है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनको डर काहे का है? उसको हटा क्यों रहे हैं, उसको दबा क्यों रहे हैं? आप तो मेजोरिटी में, किसने कहा कि दबा रहे हैं? किसने कहा दबा? आप तो मेजोरिटी में, जांच करना किसी को डराना होता है?
विजेंद्र जी, चुप रहा। जांच करना डराना होता है? जांच करना डराना नहीं होता। अगर ये सही है, ये तो मेजोरिटी में है, तो पब्लिक को दिखाए ना क्या क्या हो रखा है, तो उसको दबाते क्यों है, उसको हटाते क्यों है? जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? जांच एजेंसियों पे उसको विश्वास चलने नहीं है क्या? चलने दीजिए ना। इससे पहले भी तो बहुत सारी बाहर की रिपोर्ट आई है, वो तो कभी दबाई नहीं गई। जांच एजेंसी पे विश्वास नहीं है क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, उसको चलने दीजिए, देखने दीजिए पब्लिक को। बहुत सही, बहुत सही। जांच एजेंसियों पर भी विपक्ष को विश्वास नहीं रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष है, विपक्ष का काम विरोध करना स्वाभाविक बात है शाजिए, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम सोशल मीडिया की पाठशाला से हटके तकनीकी रूप से अगर बात करें, तो आज की डेट में जरा सी बात बहुत हवा की तरह फैल जाती है, और जो स्वाभाविक बात है सोशल मीडिया के दौर में। लेकिन बात करें तो जो एजेंसियां हैं, जैसे भी आम आदमी पार्टी में पीछे शराब घोटाले पर जांच हुई, उसमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब थोड़ा ना, अगर सरकार जिस सत्ता में बैठी अगर फंसाना ही होता सरकार को, तो वो कुछ और आरोप लेके कुछ और सेटिंग करके फंसा सकती थी। तो ये जो जर्नल चेकअप है, एक तरीके से बॉडी का जनरल चेकअप है, ऐसी हर संस्था का जनरल चेकअप होता है, और ऐसा नहीं कि पहले भी ये चेकअप नहीं हुए, लेकिन आज की डेट में इस घटनाक्रम को हम अलग तरीके से बेच देते हैं। और समस्या ये है कि हम बात को समझना नहीं चाहते, बस जो व्हाट्सएप आपने चला दिया उसी को लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। तकनीकी जानकारी लेना ही नहीं। साजिया जी देखिए, अभी उस भाई ने बताया कि उनके यहाँ भी अर्थव्यवस्था खराब है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का माउथ पीस है। इंग्लैंड ने 4 देशों पे, वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड्स और इस तरह देशों पे करे, उन्होंने कब्जा किया। उन्हें इस पे एक प्रोग्राम करना चाहिए था। आपने देखा होगा दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे निकली हुई है। आज उनके राजशाही परिवार में दोनों भाइयों में हाथापाई की नौबत आई, इस पे तो कभी उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। आज वहाँ शिक्षकों की जो है तनख्वाह समय से नहीं मिल रही है, इस पे उन्होंने निकाला। बहरहाल हम सर्वे की बात कर रहे थे, देखिए कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है, और बीबीसी ने खुद बोला कि हम इसमें सहयोग कर रहे हैं, जल्दी निकल जाएंगे। जहां तक रही हमारे विपक्ष की बात, हमारे देश के विपक्ष की बात, तो देश का विपक्ष देश की जनता को बरगलाने के लिए कोई अवसर त्यागता नहीं है। इतना बड़ा हुआ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बहुत पुरानी कंपनी है भाई, वो भी पैसे के लिए काम करते हैं, उनके पास भी विज्ञापन आता है, तभी उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है, तो वो इस अग्रेसिव करते हैं, अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है, खास करके सबसे पुरानी पार्टी जिसके संस्थापक ब्रिटेन के रहने वाले, बाद में एटा के जिलाधिकारी A.O. ह्यूम थे, उनकी बनाई हुई कांग्रेस। ठीक है, पॉइंट पर जनता बोलेगी, आप बोलिए। मैडम, एक बात पूछना चाहते हैं, ये जो चेयरमैन जो है पैसा दे देते हैं, इनके बाप का पैसा है? ये हमारी पॉलिसियों का पैसा करोड़ों रुपए का हमने लगा रखा है, ये 0.2 दे देते हैं, 0.1 दे देते हैं, ये चारों से पूछना चाहते हैं, इनके बाप का पैसा है? ठीक है, लोगों का गुस्सा भी है, लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बीबीसी के ऊपर। बीबीसी जो दिखाती है, आप लोग उस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? बोलिए। तो उनका सुन लो, आप 1 मिनट सुन लो। ठीक है, उनके पास चले जाएंगे, आप अपनी बात रखिए। मैं क्या, पहले तो उनकी बात सुन लो, पूरी बात। ठीक है, बोलिए। देखिए साजिया जी, हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश की जांच एजेंसियों पे ही लोग सवाल उठाते हैं। अभी भाई साहब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद IRS क्वालिफाइड थे और इनकम टैक्स कमिश्नर थे। वो सब चीजें समझते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे बचाने के लिए किस तरीके का लूप होल्स अपना के, किस तरीके की फ्रॉड करके और पैसे टैक्स बचाते हैं। टैक्स चोरी जो है एक कॉमन मैन से लेके ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, वो सब दबे पांव से करते हैं भारत में। ठीक है, 38 फर्जी कंपनी खोली गई अडानी को, यहाँ से 48,000 करोड़ रुपया उन फर्जी कंपनी ने अडानी ग्रुप में लगाया। अरे वो भारत का काला पैसा, जिसको एक काला धन वहाँ इंडिया में लाने वाले थे, 48,000 करोड़ रुपए उन फर्जी कंपनियों के थ्रू। तो कहाँ से क्यों जांच नहीं कर रही? तो 38 कंपनी में 48,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ब्लैक उन कंपनी अडानी की कंपनी में लगाया है। किसका पैसा है? ये हमारे देश का पैसा है। वो पैसा कहाँ से वसूल किया जाएगा? LIC का जहाँ जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर की जनता अलग बात रख रही है, और जो राजनेता है वो तो अपनी राजनीति ही कर रहे हैं। सवाल मुख्य तौर पर विपक्ष ये पूछ रहा है कि हम अडानी पर जांच की मांग करते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बीबीसी पर आप जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इसी प्रकार से हर रोज दोपहर 3 बजे हम बुलंद करते रहेंगे जनता की आवाज।